आज हम करेंगे पहले पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस को पढ़ेंगे। पावर ऑफ लेंस के बाद भाई इक्विवेलेंट लेंस पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स के लिए जब दो इक्विवेलेंट लेंस को पास में रखा जाता है तो कैसे काम करते हैं। टाइम बचेगा तो पीछे का रिवीजन कर लेंगे अपना, ठीक है। तो ना पहला टॉपिक अपना रहेगा मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन हमारा रेशियो होता है हाइट और ऑब्जेक्ट का, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। उन दोनों का जो हम रेशियो निकालते हैं, जो भी किसी भी लेंस से बनती हैं, उनको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन is ratio of height of image of lens to the height of object लीनियर मैग्निफिकेशन को लिखते हैं m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच। एच डैश क्या है आपकी हाइट ऑफ इमेज और h क्या है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना पता है। आज हम देखेंगे कि ये लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका प्रूफ हम करके देखेंगे कि ये फॉर्मूला ऐसे बनता कैसे है, ठीक है। तो इसकी हमने एक्सप्रेशन देखनी है, पिछले में भी हमने नहीं बताई थी, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन तो बनती है इसकी। एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, ये आप किसी भी लेंस से निकाल सकते हो, सबके लिए सेम रहेगी। पहले हम निकाले कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और रियल इमेज के लिए, वर्चुअल के लिए, आप किसी के लिए भी निकालोगे सेम फॉर्मेशन बनेगी। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, ये इसकी क्या है फोकस। हमने यहाँ से इसके ऊपर रे ऑफ लाइट डाली, कहाँ से निकलेगा फोकस से। अगली कहाँ से डाली प्रिंसिपल एक्सिस से, जहाँ काटेंगे वहीं आपकी क्या बन जाएगी इमेज ए डैश बी डैश। लीनियर मैग्निफिकेशन किसका रेशियो है, ऑब्जेक्ट की हाइट का, इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट की हाइट का और इमेज की हाइट का कंपैरिजन करना है, और उसके लिए हम क्या करते हैं एक ट्रायंगल लगाते हैं, जहाँ दो ट्रायंगल को क्या करते हैं सिमिलर करने का काम करेंगे। तो आपने दो ट्रायंगल रखनी है, बस ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट के रेशियो में ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो पहले आप ट्रायंगल किसकी लें इमेज हाइट के लिए ट्रायंगल लें। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, इसको सिमिलर करना है किसके साथ ए बी ओ, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा आपका ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगी ए बी के, इधर ओ बी डैश किसके इक्वल होगा ओ बी के। अब आपने क्या करना है, जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है, जो भी डिस्टेंस आपके पास मेजर है, जिसकी भी वैल्यू है उठा के पुट कर दो। इधर ध्यान दो, ए बी किसके बराबर है एच के बराबर, ए डैश बी डैश किसके बराबर है एच डैश के बराबर, बी ओ किसके बराबर है यू, और ओ
बी डैश किसके बराबर है, v। इस तरफ की वैल्यू पॉजिटिव, इधर की वैल्यू, ये हाइट पॉजिटिव, ये हाइट है, उठा के पुट कर दे फॉर्मूले में, करो यहां पुट। देखें ए डैश बी डैश क्या है, एच डैश किसका, माइनस का, बाय में ए बी क्या है, एच किसका, प्लस का, इज इक्वल टू, इनटू, इज इक्वल टू, आगे देखिए किसका है, माइनस, बाय में यू। ठीक है, यही होगा, माइनस का यू, वी, नहीं तो निकाल लेना अभी। ए बी है आपका, इसको लिखेंगे एच पॉजिटिव, ए डैश बी डैश है, इसको आप लिखेंगे माइनस एच नेगेटिव, इन्वर्टेड है। यहाँ पे ओ बी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट यू इस तरफ है नेगेटिव, ओ बी डैश आपका इमेज डिस्टेंस है इस तरफ है, तो किसका रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये बन के आपके पास तैयार हो गया। ये जो इक्वेशन होती है, इसमें कोई भी फॉर्मेशन अगर हम चेंज करें, ये जो टोटल जो मैग्निफिकेशन थी, जो भी हमने डिफाइन किया है, ये हमारी मैग्निफिकेशन है, जिसमें हम किसी भी इमेज को ऑब्जेक्ट हाइट के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं, इसको इस तरफ लेके आऊं, तो टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, इसका जो भी मतलब मल्टीप्लिकेशन होगी उसके इक्वल आ जाएगी। जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर, या फिर माइनस को आप इस तरफ ले आए, कैसे कैंसिल करोगे इसको, एच डैश बाय में एच इनटू में, इसको इस तरफ ले आए तो क्या आ जाएगा, माइनस यू ऊपर चला जाएगा, वी नीचे। ये कौन सा था, नेगेटिव। ऐसे ही कर लो ना, इधर से ही कट, यहां से ये माइनस क्या है, इधर से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, मैग्निफिकेशन रहेगी है m इज इक्वल टू किसके बराबर है, h डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू। इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। या तो फॉर्मूला लिखा होगा m h डैश बाय में h, या फिर लिखा रहता है m v बाय में u। आप किसी से भी निकाल सकते हो। ये आपको किसी भी लेंस की क्या देता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस के लिए है, मिरर के लिए हम पढ़ चुके हैं। मिरर के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, h डैश बाय में h इज इक्वल टू माइनस के v बाय में u। ऐसे ही आप लीनियर मैग्निफिकेशन अलग लेंस के निकाल सकते हो। यहाँ पे आप भाई वर्चुअल पोजीशन के लिए भी निकाल सकते हो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हर जगह आप पाओगे सबके लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो किसके लिए रहती है, लेंस के लिए रहती है। वो m इज इक्वल टू एच डैश बाय में h इज इक्वल टू v बाय में u के बराबर रहती है। यहाँ से न्यूमेरिकल आपका कॉन्सेप्ट भाई क्लियर हो सकता है, जिसमें आपसे मैग्निफिकेशन पूछी जाए या फिर आपसे कोई हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो हम इस फॉर्मूले से उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहता है आपका मैग्निफिकेशन। अगला टॉपिक भाई पावर ऑफ लेंस। पहले देख लें ये दोनों टॉपिक। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस है ना, किसी भी लेंस की अपनी एक एबिलिटी होती है जिससे वो रे लाइट को या तो कन्वर्ज कर सकता है या फिर उसको डाइवर्ज कर सकता है। तो उसकी अपनी खुद की एक ऐसी एबिलिटी ऑफ लेंस टू diverge ray of light incident on it is called पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को और क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये एक लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है,
आपने कोई भी रे ऑफ लाइट डाली है जो यहां से बैंड होके फोकस से निकलती है, ये रे लाइट क्या करती है, अगर ये रे लाइट बिना बैंड हुए निकलती है, उसके और रे लाइट बैंड होने के बीच में एक एंगल ड्राइव करती है, इस एंगल को वो ये जो टेंजेंट यहाँ पे ड्रा होता है टेन थीटा, यही आपका होता है पावर ऑफ लेंस। जैसे यहाँ पे हम इसके जो पैरेलल ऑब्जेक्ट के पैरेलल जो हम लाइन ड्रा करते हैं, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी h, और ये जो हम डिस्टेंस ड्रा करते हैं फोकल लेंथ से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये क्या हो जाएगा f। अगर यहाँ हम टेन थीटा ड्राइव कर दें तो टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, p क्या है h, बेस क्या है f, तो यहाँ पे आपका टेन थीटा बन के आ जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू h बाय में f। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन रखने के लिए मिनिमम जो हम पावर रखते हैं वो 1 मीटर के लिए रखते हैं, तो h इज इक्वल टू किसके बराबर पुट कर दें 1 मीटर अगर मैं पुट करूं तो टेंजेंट जो है वो तो किसके बराबर हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू, अगर इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो ये आपकी क्या आ गया 1 बाय f, और f को किस में लिखेंगे मीटर में, किस में लिखेंगे मीटर में, तो जो आपकी पावर ऑफ लेंस होता है p इज इक्वल टू 1 बाय f मीटर के बराबर होता है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो यूनिट होती है आपकी डायोप्टर। बड़े डी से इसको लिखते हैं भाई, पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, ठीक है। तो ये आपके लिए रहेगा पावर निकालने का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1 बाय f। ये आप जो भी यूनिट निकालेंगे वो किस में आएगी, मीटर में आएगी, ठीक है। एक आप भाई पावर ऑफ डायोप्टर निकालनी हो जैसे हमने, और किसी की फोकल लेंथ हमारे पास गिवन हो, उसका पावर ऑफ डायोप्टर पूछ रखा हो, तो हम फोकल लेंथ से ड्राइव कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, पूछे कि भाई इस लेंस की पावर कितनी होगी, तो लेंस की पावर निकालने के लिए पहले तो सेंटीमीटर से इसको किस में चेंज कर लेंगे, मीटर, सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, इससे जीरो क्या हो जाएगी कैंसिल। पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो P इज इक्वल टू 1 बाई एफ कितना हो जाएगा, यानी कि इस लेंस की पावर कितने डायोप्टर है 10 डायोप्टर रहेगी, ठीक है। तो ये आपके लिए टॉपिक रहता है।